हेलो प्यारे प्यारे जेटी सर के राज दुलारे बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से स्टार्ट कर दिया था। एक लेक्चर हो चुका है। जिसने नहीं देखा यार, जल्दी से टाइप कर लो मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी सर और मैट्रिक्स लेक्चर 1 डाल लेना, आ जाएगा। ओके। तो बच्चों, आज हम लेक्चर 2 लेके आए हैं और इसमें हम बच्चों कवर करने वाले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके। और ये टाइप्स में एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसपे ये ऑलमोस्ट 60-70% चैप्टर बेस्ड है, स्क्वायर मैट्रिक्स। उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बच्चों, इसमें हम सारे टाइप्स की मैट्रिसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं एज पर योर करिकुलम। ओके। तो जो पहली मैट्रिक्स होती है बच्चों, वो होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं रो वेक्टर भी बोल सकते हैं, रो वेक्टर। बच्चों, ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर, वो होता है 1 क्रॉस n। मींस इसमें केवल 1 रो होगी। ओके। एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स पॉसिबल है, एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा ये एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका एक ही एलिमेंट है, जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। ये क्या है? रो मैट्रिक्स। क्योंकि रो कितनी है? 1। कॉलम कितने भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके बच्चों। ऐसे ये देखिए, 1 2 3 4। इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? देखिए कितनी रोज हैं? 1। कॉलम कितने बच्चों? देखो 1 2 3 4, 4। तो ये क्या है? रो मैट्रिक्स। ठीक है। ऐसी नेक्स्ट आती है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर में क्या है बच्चों? देखो, जिसका जो ऑर्डर है वो है n क्रॉस 1। ठीक है। यानी कितनी भी रोज पॉसिबल हैं, बट कॉलम कितना होगा? केवल 1। कॉलम कितना होगा बेटा? 1। रोज आपकी 1 2 3 4 n कितनी भी पॉसिबल है, एनी नंबर। ओके। एक एग्जांपल लिखिए, यही लिख लेते हैं। देखो 2, इसमें 1 रो 1 कॉलम, कॉलम 1 है ना, तो ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। और देखिए 1 2 3, कितना है इसका ऑर्डर बच्चों? 3 रो है। देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 क्रॉस 1। कॉलम कितना है? 1। तो ये क्या है बच्चों? एक कॉलम मैट्रिक्स। ओके। थर्ड है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जिसपे हमें ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशन करने हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, जो स्क्वायर फॉर्म में है। ओके। अभी आपने रो और कॉलम मैट्रिक्स देखा बच्चों, वो आपकी जनरली किस फॉर्म में थी? रेक्टेंगल फॉर्म में। लेंथ और ब्रेथ अलग अलग था ना। ठीक है। जो 1 क्रॉस 1 था वो तो स्क्वायर फॉर्म में था, बट जो आपने देखा कि 1 क्रॉस 4 था, या जो 4 क्रॉस 1 था, ये दोनों रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में थे, तो उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ओके। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है बच्चों? रोज एंड कॉलम आर सेम, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसीलिए बच्चों, जब रो और कॉलम यानी m और n दोनों बराबर हैं, तो हम इसको ऑर्डर m क्रॉस n नहीं बोलते। अब हम बोलते हैं ऑर्डर n। ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n बोले तो बच्चों, जैसे 3 रो 3 कॉलम है तो ऑर्डर 3, 2 रो 2 कॉलम है तो ऑर्डर 2। 2 क्रॉस 2 बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली से 2। ओके बच्चों। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, सपोज मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। ओके। और तो हम इसको बोलेंगे क्या? इसका ऑर्डर कितना है? 3।
अच्छा, अगर इसमें टोटल एलिमेंट पूछे, टोटल एलिमेंट मैंने आपको कैसे बताया था बच्चों, कैसे निकालते हैं, m इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, n इंटू एन, एन स्क्वायर। टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर। ओके। अच्छा, अब देखिए बच्चों, जो ये चीज होती है, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। प्रिंसिपल या फिर लीडिंग डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी A11 ले लीजिए, A22 ले लीजिए, A33 ले लीजिए, अप टू ANN। ये क्या है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। टोटल कितने एलिमेंट होंगे डायगोनल में बच्चों, n होंगे। ठीक है, ये पहला डायगोनल एलिमेंट, ये दूसरा डायगोनल एलिमेंट, थर्ड रो में तीसरा, ऐसी nth रो में nth डायगोनल एलिमेंट होगा। ठीक है, ये टोटल कितने हैं, 10 एलिमेंट्स। बच्चों ये डायगोनल एलिमेंट का अगर आप सम कर लो ना टोटल, उसको ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या होता है बच्चों, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए, इसका मतलब होता है सारे डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दो, A11 प्लस A22 प्लस अप टू ANN। इसी को हम लिखते हैं सिग्मा ए आई जे, वेयर आई इक्वल्स टू जे, जहाँ आई और जे दोनों इक्वल है। ओके। और देखो बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ये क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेट एलिमेंट जो एक दूसरे के डायगनली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। अब ए जे आई का मीनिंग क्या है बच्चों, जैसे अगर मैं बोलूं A32, इसका कॉन्जुगेट कौन होगा, A23। ठीक है, देखते हैं, देखो A32 मीन थर्ड रो सेकंड कॉलम ये, और A23 मीन सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 6। तो देखो क्या ये दोनों डायगनली प्लेस हैं, तो दे आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनका ट्रांसपोज, तो वहां पे बच्चों ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये भी बच्चों एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होता है। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है बच्चों, पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट हो। सपोज मैंने लिख दिया A इक्वल्स टू 1 2 3, और बाकी सारी एंट्री जीरो हो, 0 0 0 0 0 0 0। तो देखिए ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इसमें केवल कौन से एलिमेंट है, डायगोनल के। इसको शॉर्ट में बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, DIAG 1 2 3। तो बच्चों अगर कोई भी आपको मैट्रिक्स दी है A इक्वल्स टू AIJ, जो n क्रॉस n ऑर्डर की है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n ऑर्डर की है। ओके, तो इसमें आपका जो AIJ होगा उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी अगर I इक्वल्स टू J है तो, यानी रो और कॉलम अगर सेम है, 1 1 2 2 3 3, तो ये जीरो के अलावा कुछ भी होगा। ओके, और अगर I और J इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू होगी जीरो। ठीक है, जैसे सपोज मैंने I को 1 ले लिया, J को 3 ले लिया, तो देखिए A13 कितना है, जीरो। अब सपोज मैंने I को 2 ले लिया, J को 1 ले लिया, तो 2 1 देखो क्या है, जीरो। ठीक है, और बच्चों सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। ओके, नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। ये भी बच्चों एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और प्लस एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ओके,
अब डायगोनल और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, देखिए सपोज एक मैट्रिक्स P दिया है। पहले तो मैंने क्या बोला, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए। उसके बाद मैंने बोला है डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ओके। और थर्ड थिंग क्या है बच्चों, सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम होगी। जैसे 5 5 5, सारे एलिमेंट कैसे हैं बच्चों, देखिए सेम है ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। ओके। और स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह से क्या है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ओके। इसके बाद बच्चों स्केलर में भी एक पर्टिकुलर केस आता है, जब ये सारी वैल्यू सेम हो और 1 हो जाए, तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका तो यार मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है, जैसे बच्चों जो नॉर्मल हमारी मैथमेटिक्स में 1 नंबर जो काम करता है 1, मैट्रिक्स में वो काम करता है आई। जैसे मैं आपसे पूछूं 5 × 1 क्या होता है, आप बोलेंगे 5 होता है। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सेम काम करता है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। अब ये होती क्या है, देखिए ये ऐसी स्केलर मैट्रिक्स है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो खाली 1 होंगी। इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 2, 2 × 2 यानी 2, तो इसका नाम होता है I2। ऐसे ही I3 क्या होगा बच्चों, देखिए I3 जिसका ऑर्डर कितना होगा 3, और जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज कितनी होंगी 1। ओके। तो आई थिंक आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी समझ में आया होगा। इन जनरल बच्चों हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई लिख देते हैं। अब जहाँ पे उसका ऑपरेशन 2 × 2 मैट्रिक्स के साथ है तो I2 यूज कर लेंगे। जहाँ पे उसका ऑपरेशन 3 × 3 मैट्रिक्स के साथ है वहां पे I3 यूज कर लेंगे। ओके। इसके अलावा देखिए बच्चों कुछ और मैट्रिक्स भी होती है, जैसे नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, सारी एंट्रीज क्या होंगी 0। इसको आप बोल्ड 0 से डिनोट करेंगे ऐसे, और इसकी सारी एंट्रीज क्या होंगी 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख लिया 0 0 0 0 0 0 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया 0 0 0 0। तो बच्चे जो नल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है। यहाँ देखिए 2 × 3 है और यहाँ पे 2 × 2 है। ओके। तो स्क्वायर फॉर्म में है नीचे, ऊपर किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ओके। अब आप कहेंगे सर ये क्यों ले लिया नल मैट्रिक्स, क्या यूज है। बच्चों देखो इसका यूज बिल्कुल जैसे अलजेब्रा में, नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम 0 नंबर की तरह यूज करते हैं ना। जैसे अगर मैंने आपको बोला 5 + 0 करो, तो आप बोलेंगे सर 5 आता है आंसर। ओके। वही काम यहाँ नल मैट्रिक्स करता है बच्चों। इसको आप किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ दो, जैसे ए है प्लस मैंने नल मैट्रिक्स कर दिया। ठीक है। बच्चों मैट्रिक्स में आप कोई 0 नंबर थोड़ी ना जोड़ सकते हैं। मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स को ही तो जोड़ा जा सकता है ना। तो जब आपने ये ए मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को जोड़ा तो वापस से ए आ गया। ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के लिए आपके नल मैट्रिक्स का यूज होता है। ओके। बाकी मैट्रिक्स कैसे जोड़ते हैं वो हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चों देखो नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है हमारी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। इसको समझने के लिए मैं आपको वापस से थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ ले जाता हूं बच्चों, क्योंकि अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये भी आर टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3। बच्चों ये आपको डायगोनल दिख रहा है ना, डायगोनल, अगर इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं और ऊपर के एलिमेंट में कुछ भी एंट्री भरी है, ठीक है, तो ये देखिए एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है ना। अपर हाफ में ट्राइंगल बन रहा है, लोअर हाफ में सारा 0 है, अपर हाफ में ट्राइंगल बन रहा है। तो इसको बोलते हैं बच्चों अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके। ऐसी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है बच्चों, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसमें जो आपका डायगोनल है 1 2 3, इसके नीचे एलिमेंट में कुछ एंट्रीज है और डायगोनल के ऊपर जो भी एलिमेंट है सारी एंट्रीज क्या है 0 0 0 0।
तो ध्यान से देखिए, क्या ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है नीचे साइड में, डायगोनल के नीचे साइड में, ठीक है, ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज। इसीलिए इसका नाम है बच्चों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मैं आपको बोर्ड ओरिएंटेड स्टडीज कराऊंगा। ओके, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और भी होती है बच्चों, बट हमको यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे स्टडी करना है। ओके, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए अमेजिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और स्माइल करते रहिए।